दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास सूत्र के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अभी बज रहे हैं रात के 11, तारीख है 29 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश के अन्नदाताओं का, किसानों का डेरा जमा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन बड़ा पेंच यहाँ पर ये फंस रहा है कि यहाँ भी जेन जी डट गया है, अड़ गया है, जिद पर आ गया है। जो वरिष्ठ किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनका कहना है कि हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जेन जी और युवाओं को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसानों के साथ पूरे प्रदेश से प्रदर्शन में राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। वो अभी भी सीएम हाउस घेरने की, बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम हाउस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर किसान उन्हें समझा रहे हैं कि मान जाओ, हमारी कुछ मांगें मान ली गई हैं, लेकिन जेन जी यहाँ भी नहीं मान रहे हैं। तो अभी 10 मिनट पहले का अपडेट ये है कि इन जेन जीज ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर, जहां पुलिस की सख्त बैरिकेडिंग है, सख्त पहरा है, वहां पर ये जेन जी और युवा किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और सीएम हाउस तक पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं। वरिष्ठ किसान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद अधिकांश किसान सहमत है, जो सरकार ने मांगे उनकी मान ली है, लेकिन जेन जी और कुछ युवा किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यही समूह फिलहाल आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। तो तय माना जा रहा है कि ये जेन जी नहीं मानेंगे। ये जेन जी अभी भी बाणगंगा चौराहे पर डटे हुए हैं और सीएम हाउस घेरने के लिए जाना चाहते हैं। बुजुर्ग किसान, वरिष्ठ किसान, वयस्क किसान इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाओ, हम वापस चलते हैं। पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे से होशंगाबाद की तरफ जाने वाले किसानों के लिए बस की व्यवस्था भी कर दी है और बताया जा रहा है कि कुछ किसान लौट भी गए हैं और कुछ किसान लौट भी रहे हैं, लेकिन अभी भी जेन जी और युवा किसान डटे हुए हैं मोर्चे पर। वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी पूरी मांगें नहीं मानेगी, तब तक वो मोर्चे से नहीं हटेंगे। अभी कुछ देर पहले कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने वीडियो जारी कर बयान दिया था कि सरकार किन किन मांगों पर सहमत है। वो वीडियो भी आप सुन लीजिए। प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। लेकिन सरकार ने जो सहमति जताई है, उसके बाद भी ये युवा किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी जो प्रमुख 3 मांगे हैं, क्या मांगे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहली मांग है मूंग की 100% खरीदी हो, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो 60% तक मूंग खरीदेगी। इस बात पे असहमति बनी है। इसके अलावा ई टोकन व्यवस्था में सुधार या समाप्ति की बात आ रही थी, तो सरकार इस पर सहमत है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात आ रही थी। उचित दाम में पर्याप्त खाद की व्यवस्था करने की मांग किसानों ने की है, सरकार ने इस पर भी सहमति जता दी है। लेकिन 100% मूंग की खरीदी पर सरकार सहमत नहीं है। सरकार ने 60% तक मूंग खरीदी की बात कही है और सहमत है। लेकिन जेन जीज का कहना यह है कि सरकार को ये तीसरी मांग भी माननी होगी, उनको 100% मूंग की खरीदी करनी होगी। तो देखते हैं अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कहीं जेन जीज का आंदोलन ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान लौट रहे हैं, बहुत सारे किसान लौट गए हैं। ये खबर मौके से जो हमारे ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि बहुत सारे किसान लौट रहे हैं, बहुत सारे किसान लौट गए हैं, कुछ किसान बाणगंगा चौराहे से भी लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी युवा किसान जेन जीज डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक 100% मूंग की खरीदी नहीं करेगी, हम यहां से नहीं हटेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।